ओके जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, आज है आपके 27 अक्टूबर। वी आर इन 27 अक्टूबर एंड दिस इज संडे एडिशन ऑफ द हिंदू। विल स्टार्ट आवर न्यूज़। लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़। ओके, तो आज की पहली न्यूज़ है, अगर हम फ्रंट पेज पे देखते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे एक पार्ट है कि पुठारी अ लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल पुथुरल नियर गुलदरपुर इन तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल किन किन ट्राइब्स के बीच में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मुडुवन छत्तीस, पनियास, इरुलास, कुरुम्बास, कोडास, टोटास, कोडास। ये नीलगिरी की ट्राइब है भाई, ठीक है। दीज आर ट्राइब ऑफ नीलगिरी। फिर से टिकट स्कैल्पिंग का एक केस सामने आया कि भाई दिलजीत दोसांझ और आपके जो क्रिस मार्टिन है कोल्ड प्ले के, उसके जो आप इनका शो होने वाला है, इसके ऊपर आपके जो है लोगों ने टिकट स्कैल्प कर लिया। मतलब कि यहाँ पे इलीगल ट्रेड ऑफ टिकट हो रहा है, जिससे कि लोगों की लाइक दिस लीड्स टू द हायर प्राइसेस ऑफ द टिकट। ओके, लेट्स कम टू द वर्ल्ड पार्ट। ओके, अगर हम वर्ल्ड पार्ट देखते हैं, वी गो फॉर द वर्ल्ड पार्ट, ये दिस इज द वर्ल्ड पार्ट। ओके, सो वर्ल्ड पार्ट में अगर देखते हैं तो आज के टाइम में जो अच्छा वाला पार्ट आया फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे तो ऐसा कुछ पार्ट दिखा नहीं इसमें, ठीक है। ये भी छोटी छोटी न्यूज़ है, दिस नॉट वर्थ रीडिंग फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो विल कम विद दिस नेक्स्ट पार्ट, दिस इज FAQs। यहाँ पे बड़ा प्यारा आर्टिकल आया कि हाउ LSC एग्रीमेंट पैन आउट ऑन बॉर्डर। ठीक है भाई, देखो यार, इसमें वही आपको पता है कि अभी अभी इंडिया चाइना ने एग्री कर दिया है कि दे विल डू जॉइंट पेट्रोलिंग एंड दे विल जस्ट रिजॉल्व द इशू रिगार्डिंग द देपसा एंड देमचौक एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन, ठीक है। जिससे कि आपका जो मई 25 2020 से मई 5 2020 से जो क्लैश चल रहा था उसको खत्म करने की बात करी गई है। लेकिन एक बड़ी ग्रेव रियलिटी है कि एक रिसर्च पेपर था, उसने साफ साफ बोला है कि इंडिया 26 पेट्रोलिंग पॉइंट आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट खो चुका है LSC के अराउंड। चाइना की एक पॉलिसी है यार, चाइना क्या करता है, धीरे धीरे टेरिटरी लेता है, धीरे और फिर बाद में उसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर देता है बॉर्डर एरिया से। लाइक इंच बाय इंच टेरिटरी लेना, इस क्या बोलते हैं, इस पॉलिसी को बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, ठीक है। पहले क्या करते हो, पेट्रोलिंग में ड्रामा करते नहीं है, आपकी पेट्रोलिंग नहीं है, फिर बोलता है हमारी पेट्रोलिंग है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे आवाजाही बंद हो जाती है। तो अल्टीमेटली दे क्लेम कि ये अब चाइना का पार्ट है, अब आप यहाँ पे आपका ना मना नहीं है। तो इससे क्या होता है, कंट्री को बफर जोन जो कि नो मैंस लैंड बनाना होता है, वो अपनी टेरिटरी बना पाते हैं। तो ये पंगा होता है। ऑल्दो यहाँ पे बात हुई है कि मतलब कि दे विल एग्री टू द pre-2020 लेवल, ओके, सो दैट दे कैन डू द जॉइंट पेट्रोलिंग एंड रिस्टोर द ट्रस्ट अमंग द इंडियन चाइना। देखो यार, वही वाली बात है, बेशक बातचीत से बात सॉल्व होती है, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना, आपकी कंट्री की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी देश को अपनी बात मनवाने के लिए। कारण सबसे आप देख ही सकते हो, यूएस कभी भी इजीली कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है, नोबडी इज देयर टू काउंटरैक्ट देम। ओके, आजकल बहुत बड़ा केस आ रहा है आपका, बहुत बड़ा केस क्या आ रहा है यहाँ पे कि आपका बॉम्ब थ्रेट आ रही है, ठीक है। बॉम्ब थ्रेट फ्लाइट एरियाज में काफी आ रही हैं, और ये आधी से ज्यादा बॉम्ब थ्रेट हॉक्स कॉल्स हैं, लाइक ये फेक कॉल्स हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक बड़ा प्यारा आर्टिकल आया कि इसको कैसे हम कैसे कर्व करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे दिखता है वो आपका है 2-3 चीज, जैसे कि यहाँ पे शिकागो कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी चीज के लिए है। दिस इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये साइन हुआ था 7 डेक 1944। आ सकता है कि भाई कहाँ पे और कितने तारीख को साइन हुआ था। इसको 52 स्टेट ने उस टाइम पे साइन किया था। देयर आर टू फॉर्म्स, Annex 17 एंड डॉक 8973। ये जो चीजें हैं ये ICAO एविएशन एंड सिक्योरिटी को डील करती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे इन चीजों को डील करा जाए, ये दोनों चीजें इस चीज को डील करती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया के इन्वेस्टर लाइक रिसर्चर्स ने बोला है how we can curb these bomb threats by using AI powered call analysis, voice stress analysis, comprehensive threat assessment, reward incentive of informers, quantum computing, having an aviation cyber security framework, pitching for a global aux call database, having AI powered chatbot for initial threat assessment, putting a place enhanced psychological profiling callers। ओके, ये सब काम कर सकते हैं, ताकि हम ये हॉक्स बॉम्ब कॉल को हम इनको हटा सके। साथ में हम अपने सिविल एविएशन एक्ट में चेंज कर सकते हैं। ओके, we can change in aircraft act 1934, we can change in aircraft rule 1937, and apart from it we can put the offenders in the no fly list. Apart from this, we can book them under the Unlawful Act and Prevention Act, Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation। हम इनको प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लाइक बुक कर सकते हैं कि भाई क्या ड्रामा बना रखा है आप लोगों ने ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।
यहाँ पे चाइना वाले आर्टिकल में दोबारा आता हूँ, एक बार मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूलिए कि यहाँ पे जो देपसांग प्लेन है ये स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी क्लोज नियर टू द सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज। यहाँ का जो ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ की नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेज करने के लिए अपने कैटल्स को। आजकल यूएस इलेक्शन की बहुत बात चलेगी, 5 नवंबर को उनका इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे बात करेगी स्विंग स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं आपका इलेक्शन सिनेरियो। यूएस में इलेक्शन वोटर के आधार पे नहीं होता, यूएस में इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के आधार पे। वहां पे सिस्टम क्या होता है, सारे जो इनके स्टेट्स उनको अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज में बांटा गया है। टोटल मिला के 538 इलेक्टोरल कॉलेज है, तो इनको जिस भी बंदे को जीतना है उसको 270 इलेक्टोरल कॉलेज में जीतना पड़ेगा। एक और चीज इसमें होती है कि भाई अगर मान लो एक इलेक्टोरल कॉलेज में आप जीते, आपको मिली 270 वोट और दूसरे वाले को मिली 269, तो आप जीत गए, तो इसकी सारी वोट भी आपको चली जाएंगी। दैट मींस उस इलेक्टोरल कॉलेज के सारे पॉइंट्स आपके हित में चले जाएंगे, चाहे आप 1 पॉइंट से क्यों ना जीते हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूएस के इलेक्शन में, इलेक्शन हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्जिन से जीतने वाली बात है, यहाँ पे उसकी बात करी गई है। तो इसमें बात करता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कभी भी इधर उधर हो सकते हैं और कभी भी मार्जिन से जीता जा सकता है उनको। दैट इज पेनिनसुला, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिज़ोना, नॉर्थ कैरोलिना। ये स्टेट्स में यहाँ पे आप आने वाले टाइम में देखोगे एकदम दबाव बढ़ेगा आपके क्या बोलते हैं यूएस के प्रेसिडेंट के, आपके क्या बोलते हैं पॉलिटिकल स्पीचेस का। ओके, तो यहाँ पे ये लोग इस चीज को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ पे एक रिपोर्ट है कि WHO ने अभी भी मेघालय के पोलियो के केस को स्टडी नहीं कराया, इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑल द डिटेल्स बाय आवर ICMR NIV मुंबई। इन्होंने मेघालय गवर्नमेंट को भी दे दिया, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया, इन्होंने WHO को भी दे दिया डेटा, बट स्टिल दे आर नॉट पब्लिशिंग द डिटेल। दिस इज समथिंग लाइक मिस्ट्रिकल कि भाई व्हाई दे आर डूइंग दिस, व्हाई दे आर नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑर्डर, प्रॉपर्ली शोइंग द डिटेल्स। ओके, तो ये वाला पार्ट है। अगला वाला पार्ट क्या है कि आप इसमें साइंस वाले पार्ट में कि भाई कूल वाटर कैन इजीली एब्जॉर्ब द कार्बन, ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि अगर ओशन का सरफेस कूल होगा तो वहां पे कार्बन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऐसा इसमें बोला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आया है कि भाई देखो एक स्टोन फ्लाई है न्यूजीलैंड की, वो ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अपना रंग बदल लेती है टू मिमिक द पॉइजनस स्पीसीज सो दैट द प्रेडेटर कैन नॉट ईट इट, ठीक है। ये वाली न्यूज जो LSE वाली काफी टाइम से चल रही है तो आपको पता होगी, यूएस इलेक्शन मैंने बता दिया। प्रोटोकॉल बॉम्ब थ्रेट का मैंने बता दिया कि क्या प्रोटोकॉल है आपके, वही है कि बेसिकली लॉस है इंडिया के पास भी, इंटरनेशनल लॉस भी है आपके पास, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके, हम अगले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे एज सच प्रोफाइल्स दी गई हैं आपके जो नए सक्सेसर हैं, मिस्टर नोएल टाटा। देखो और पता है मस्त बात क्या होती है इन लोगों की, ये मतलब अमीर लोग जो है ये मस्त बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इन भाई साहब की जो अगर मैं स्कूलिंग देखता हूँ तो ही इज स्टडीड इन प्रेस्टिजियस कैथेड्रल एंड जॉन कैनन कॉलेज। ओके, देन उसके बाद ग्रेजुएट करने के लिए इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इन ब्रिटेन गए। फिर बाद में उन्होंने मैनेजमेंट डिग्री ली इनसीड फ्रांस से। जब बंदा इतनी अच्छे जगह चला गया, ही कैन इजीली एक्सेल इन एनी ऑफ द फील्ड ही कैन इजीली एक्सेल, राइट। तो ये जो नोएल टाटा साहब है, इन्होंने बढ़िया डिग्री ली है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। नए आपके चीफ जस्टिस बनने वाले हैं मिस्टर संजीव खन्ना साहब। इनके अंकल श्री हंसराज खन्ना, जिन्होंने कभी ADM जबलपुर केस में हैबियस कॉर्पस के पक्ष में बात रखी थी, सिटीजन्स के राइट के पक्ष में बात रखी थी। तो बेसिकली यहाँ पे एक बड़ी प्यारी लाइन है, आप इसको ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हैं कि हाउ अ जज शुड बी, अ ग्रेट जज मस्ट बी अ सर्वेंट ऑफ जस्टिस, नॉट ऑफ हिज मास्टर, should conscience of the community and not of dominant interest, he has to be in great world and yet aloof from it. Okay, ये इनकी बात थी। तो ये वाला पार्ट है कि उन्होंने कैसे इनके जो अंकल थे उन्होंने आपका क्या कहते हैं उसको, अपनी चीफ जस्टिस वाले प्रमोशन को दाव पे रखते हुए इतनी प्यारी जजमेंट दी जो कि लोगों के लिए हित में थी, ठीक है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्हीं की लिनेज में से ये बंदा है, तो अल्टीमेटली दिस समथिंग दैट वी हैव टू चीयर अबाउट कि भाई चलो अच्छी बात है कि लाइक देरी सही बट समबडी गेट द अवार्ड ऑफ दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में बात करी गई है। ये ऐसा मूवमेंट है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हो रहा है कह रहे हैं वहाँ पे। these are the people who are getting prosecuted again and again in that area। कहानी क्या हो रही है इनकी इथनिक आइडेंटिटी की वजह से, दे आर इन माइनॉरिटी देयर, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी इन पे डाती है जुल्म। ओके, इनके इस मूवमेंट को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बेसिकली इज अ मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पश्तून कम्युनिटी देयर दैट हैज बीन बुक्ड अंडर टेररिस्ट लॉ, कि भाई ये टेररिस्ट हैं।
ये ऐसा पार्ट इसमें किया है। तो दिस इज समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे इनके बावजूद इनके फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को रोका जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का तो हाल आपको पता ही है, पता नहीं किस बात का पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अगर देखते हैं, थर्ड एंटी डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम, ये यूएस का है। यूएस ने बात करी मैं इसराइल को दूंगा इसको, ताकि दे कैन बी प्रॉपर्ली लाइक प्रोटेक्टेड फ्रॉम इजराइल्स एनिमीज स्ट्राइक, राइट। ये वाला पार्ट है। बाकी ये छोटी न्यूज है, दिस नॉट इंपॉर्टेंट एज सच फॉर एग्जाम, ओके। इंडिया हार गई है सीरीज में। आपके सेंटनर ने गेम चेंजर कमाल किया है। हमारा जो बंदा है सौरभ जायसवाल, उसने बढ़िया काम किया है, सॉरी यशस्वी जायसवाल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, प्रो कबड्डी लीग चल रही है, तो दिस इज अबाउट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि भाई साइक्लोन डाना आना हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा है लगातार मस्त तरीके से लोगों को बचाने के लिए, तो द वर्क इज गोइंग ऑन। आगे पार्ट पे आते हैं तो हाँ यार देखो, मध्य प्रदेश इज कॉल्ड सोयाबीन स्टेट ऑफ द इंडिया। स्टिल यहाँ के फार्मर्स हार्डशिप देख रहे हैं, भोग रहे हैं कि वही बिकॉज ऑफ बिट्रेड प्राइसेस एंड बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट रेनफॉल ऑफ द मॉनसून, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट है। यहाँ पे मुर्मू जी ने, हमारी जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने इतनी प्यारी बात कही है कि जो ट्राइबल्स लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनकी नॉलेज को बरकरार रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स के प्लांट्स में, जिससे कि हम इजीली अपने इस हेरिटेज को बचा के रख सकें। और ये काफ़ी इंग्लिश मेडिसिन से काफ़ी सही होता है, लाइक बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। तो मेडिसिनल प्लांट्स की बात इन्होंने करी है कि जो भी ट्राइबल नॉलेज है हम उसको प्रिजर्व करके तभी रख सकते हैं जब हम ट्राइबल की नॉलेज को अच्छे से बचाएं, ठीक है। ऐसा इन्होंने पार्ट कहा है साफ साफ। तो दिस इज इन फेवर ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इतनी प्यारी बात करिए यार। एक सिटीज इन एरोड, वहाँ पे एक एनजीओ ने मिलके ट्राइबल हैमलेट में एक ग्रॉसरी शॉप लगाई है। बहुत छोटी बात है सुनने में, लेकिन बड़ी बात यह कि उससे पहले उनको ग्रॉसरी का सामान लेने के छोटी मोटी लाइक दाल चावल लेने के लिए 15-15 किलोमीटर 54 किलोमीटर जाना पड़ता था, ठीक है। और उस बीच इनको नेशनल पार्क वगैरह से भी गुजरना पड़ता था, जिससे कि वाइल्ड एनिमल का एनकाउंटर आए दिन होता रहता था। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है रिलीफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है। यहाँ पे कल एक न्यूज आई थी, मनरेगा में से काफी लोगों के नाम हटा दिए गए हैं बिकॉज ऑफ देयर आधार इज नॉट लिंक टू जॉब कार्ड, बिकॉज ऑफ देयर नेम इज नॉट लिंक टू द बैंक अकाउंट, आधार सीडेड मैप्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो यार पंगा पता है क्या है, ये पॉलिसी बहुत अच्छी है जिससे ही करप्शन कर हो सके, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना खराब है कि लोगों के नाम ही नहीं है। यहाँ पे कहना कि ब्यूरोक्रेसी का नाम लाइक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जो किसान है वो तो बेचारा अनपढ़ और गरीब है, राइट। मेजोरिटी ऑफ द स्कूल एजुकेशन नॉट देयर, तो उसको आप एक तरफ दे रहे हो कि भाई आपको फायदा मिले, और एक तरफ उसके नाम ही काट दे रहे हो। दैट इज नॉट द केस, राइट। पॉलिसी बहुत सही है कि भाई ऐसे अगर हो गया सारा का सारा मामला ऑनलाइन ये सब सिस्टम हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द जीरो केस ऑफ करप्शन विल बी देयर। बट द कहानी इज कि उन बेचारों के नाम नंबर ही इधर उधर हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से उनके नाम ही काटे जा रहे हैं, जेन्युइन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी लाइक डीप फुल कंसर्न दैट वी शुड गिव अ वेरी केयरफुल एनालिसिस, राइट। तो ये वाला पार्ट है। बांग्लादेश में ट्रेड रिज्यूम हो गया है। अभी जीएसटी को एक क्लासिक एग्जांपल बताया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। हम आते हैं अगले पार्ट पे। तो मुझे हाँ यहाँ पे देखो यार, ये वही सिस्टम, जब किसी भी केस में, जब किसी भी भर्ती में, जब किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में करप्शन होगा, तब तक युवाओं का भरोसा उठ जाएगा सरकारी नौकरी की तैयारी करने से। 163 करोड़ का एसेट बरामद हुआ है ग्रुप सी और डी की एग्जाम की भर्ती के पक्ष में, मतलब उसके विपक्ष में, कि भाई वहां पे इतना तगड़ा स्कैम हुआ है कि 163 करोड़ रुपया खा गए बीच वाले जो मिडल मैन है, दलाल लोग, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी ग्रेव सिचुएशन यार। अगर बंदा ऐसे ही सोचेगा, मान लो उसने तैयारी करके बेचारा एंड तक पहुंचा, 1-2 नंबर से रह गया, पता लगा बाद में कि करप्शन हुआ था इसलिए कट ऑफ हाई चली गई थी, समथिंग टू बी केयरफुल अबाउट, राइट। देश टूट जाएगा ऐसे यार। तो ये चीजें हैं। तो बाकी तो वैसे कुछ नहीं है यार, ये ड्रामा है फालतू का, ठीक है। बट ठीक है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट। जो आपके एनडीए के चीफ थे मिस्टर सुबोध कुमार सिंह, उनको स्टील मिनिस्ट्री में बड़ा अच्छा पद मिला है, बताओ वहाँ से हटाया वहाँ डाल दिया, अब कमाल ही चल रहा है मतलब सिस्टम। खैर सही है, जो भी है बढ़िया चलने। तो ये सब है, ठीक है। हमें सोचना चाहिए यार, ये इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, द सिविल सोसाइटी मस्ट बी वेरी
वेरी केयरफुल अबाउट दिस, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। खैर ये मजाक वाला पार्ट हटा के, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाला पार्ट मैंने बता ही दिया क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। छोटी मोटी न्यूज़ हम ये नहीं है इसराइल ने मार दिया वो कर दिया, नॉट टू बी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। तो ये होने वाले 15 मिनट में आपका एग्जाम सारा खत्म है, ये पेपर खत्म है, दैट्स इट। मिलते हैं कल 7 बजे करीब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।